गई है, बिहार सरकार की थी, तो नल जल की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में नल जल की स्थिति बहुत गंदा। मेरे वार्ड में जहाँ तक देखा जाए तो नाला की समस्या नहीं, नाला ऑलरेडी बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद है घोघरडीहा में और आपको बता दें घोघरडीहा के वार्ड नंबर 9 से वार्ड पार्षद के लिए खड़े हो रहे हैं माधव झा। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वार्ड नंबर 9 में क्या सब इनको लग रहा है कि क्या सब काम पिछले कुछ वर्षों में हुआ है और अभी क्या लग रहा है इनको, क्या सब समस्याएं। मुख्य रूप से बहुत सारी समस्याएं जो है हम लोग जाते हैं वार्ड में और देखते हैं। घोघरडीहा भी आए हुए थे और यहाँ भी लोगों ने बहुत सारी परेशानियों के बारे में जिक्र किया था, बताया था। तो हम इनसे बात करते हैं डायरेक्ट और जानते हैं कि इनको क्या लग रहा है कि क्या सब परेशानियां हैं जो ये चाह रहे हैं कि काम हो और स्पेशली क्या विजन लेकर ये पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या विजन है आपका, क्या सोचकर ये पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड पार्षद? यहाँ पर देखा जाता है जो बहुत ऐसे पार्षद खड़े हो जाते हैं हमारे एमपी में, मतलब इस वार्ड में, जो जिनको अपने पास नॉलेज नहीं, मतलब इस बात का नॉलेज नहीं है जो क्या काम होना चाहिए और क्या काम नहीं होना चाहिए। उनको अगर 10 मूर्ख जनता ये कह देती है जो इस काम को करना है, वो उसके पीछे लग जाता है। यहाँ पढ़े लिखे जनता का कोई वैल्यू नहीं हो रहा है। इसी सब को देख के हम सोचे जो एक बार इसमें देखा जाए वार्ड पार्षद में और जनता का मत लिया जाए। इससे पहले भी हम एक बार वार्ड पार्षद की लड़ाई लड़ चुके हैं। उसमें उस टाइम में पिछली बार हमको 101 वोट आया हुआ था और 8 कैंडिडेट खड़े थे। तो हम अपने आप को देखा जो 8 कैंडिडेट में अगर 101 वोट ला रहे हैं तो इस बार भी एक बार कोशिश किया जाए। इस बार मेरे अगेंस्ट में सिर्फ एक ही कैंडिडेट है। एक ही कैंडिडेट? हाँ, मतलब आपके वार्ड से सिर्फ 2 कैंडिडेट जी। तो ऐसा क्या लग रहा है आपको कि ऐसी क्या कुछ क्वालिटी है आप में जो कि आपको जनता मौका देगी? जनता इस बात के लिए हमको मौका देगी जो सबसे पहले नगर पंचायत का जो घुसखोरी और भ्रष्टाचारी चल रही है, जनता ये अच्छी तरह से जान रही है जो किसी भी एंगल से ना हम घूस लेंगे और ना देंगे। क्या सब शौचालय, सब अगर रोड की समस्याएं की बात करें, नाला की समस्याओं की बात करें, तो क्या अगर आपको जनता चुनती है तो ये सब समस्याओं का निदान होगा? मेरे वार्ड में जहाँ तक देखा जाए तो नाला की समस्या नहीं, नाला ऑलरेडी बनी हुई है। एक टाइम में मेरे हिसाब से 2012 या 14 में हम लोगों के वार्ड में नाला बन चुकी है। उस टाइम के अभी तक वो नाला सही है, बट उसकी साफ सफाई मेंटेन नहीं हो पाई। इस 5 साल में यही देखा गया जो नाला जो बनी हुई है, अगर उसकी साफ सफाई सही महीने में हो जाए तो नाला का प्रॉब्लम नहीं होगा। नाला की कोई समस्या नहीं है। अभी समस्या क्या है हमारे वार्ड में, तो स्ट्रीट लाइट नहीं। बहुत वार्ड में स्ट्रीट लाइट लग चुकी है लेकिन हमारे वार्ड में नहीं लगी हुई है। नाला का कोई समस्या नहीं। हाँ, इसका एक ही चीज़ है कि इसकी साफ सफाई बरसात से पहले ही होनी चाहिए। जब जल जमाव हो जाती है उसके बाद हमारे नगर पंचायत के चाहे वो कार्यपालक हो चाहे वो चेयरमैन हो, उनको तब याद आता है जो इसकी साफ सफाई कीजिए। ये एक्चुअली में बरसात से पहले अगर की जाएगी तो ये समस्या होगी ही नहीं। अब पूछ रहे थे शौचालय की समस्या, तो हमने तो वार्ड में ऐसा भी जनता देखा है जिनको सरकार के द्वारा शौचालय का पैसा मिला हुआ है, बट वो पैसा वो किसी और जगह यूज कर रहे हैं और यहाँ बदनामी हो रही है जो शौचालय नहीं मिला है। तो ये सब भी बात है। इसी सब चीज को देखते हुए हमने फिर चाहा एक बार वार्ड पार्षद होके ही जाया जाए, कारण जो चेयरमैन की जो लड़ाई है वो 11 वार्ड की है और हम देख रहे हैं जो 11 वार्ड की जनता न हमको पहचानती है न हम पहचानते हैं। तो अपने औकात से ज़्यादा काम के बारे में हमने नहीं सोचा। कम से कम इतना में रहे जो वार्ड 9 की जनता हमको जानती है और वार्ड 9 के लगभग सारी जनता को हम जानते हैं। वो ये बात भी देख रहे हैं जो माधव जी के आने के बाद माधव जी अपने पॉकेट से खर्च कर सकते हैं लेकिन किसी से 1 रुपया घूस नहीं दे सकते। जी। और अगर बात करें हम कि और सब चीज़ें जो है यहाँ पे नल जल बहुत महत्वाकांक्षी योजना देखी गई है, बिहार सरकार की थी, तो नल जल की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में नल जल की स्थिति बहुत गंदा है। इस 5 साल में हम ये देखा जो नल जल का जो योजना चल रहा है, जो बनी हुई सड़क है उसको भी तोड़ के रख दिया गया है। अगर उससे पूछते हैं तो आपको क्या परमिशन मिला है, रोड तोड़ के काम करके आप आगे बढ़ जाए, तो हमको ऐसा ही परमिशन मिला है। लेकिन जहाँ तक मुझे ये हो रहा है जो ऐसा परमिशन नहीं होगा, आप रोड तोड़ के पाइपलाइन डालिए लेकिन फिर उस रोड को रिपेयरिंग भी आप ही कीजिए, ऐसा होना चाहिए और हुआ ही होगा। लेकिन अंदर तक हम नहीं गए। इसमें नल जल की समस्या ऑलरेडी हमारे वार्ड में चालू ही नहीं हुई है। ये कह सकते हैं 40% काम किया, मतलब विफल रहा है पूरा आपके वार्ड। हाँ, वार्ड में विफल रहा। अभी तक एक भी नल लगी है कहीं या ना उस नल में पानी है। जी। अगर आपको ऐसे अगर
कैंडी जनता आपको अगर सपोर्ट करती है तो क्या आपको लग रहा है कि मुख्य जो परेशानी है जिस पे सबसे पहले काम होना चाहिए, दो ऐसा क्या काम है जो आपको लग रहा है सबसे पहले काम इस पे करना चाहिए हमें? सबसे पहला काम, जितनी नाला है वार्ड नंबर 9 में उसकी सफाई होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से वार्ड नंबर 9 में हर नाला की अगर सफाई हो जाती है तो उसके बाद जल जमाव की समस्या नहीं रहेगी। दूसरा काम स्ट्रीट लाइट की होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आए दिन में आजकल लॉकडाउन के बाद देखा जाए तो चोरी बढ़ गई है। लॉकडाउन के बाद लोगों के पास अर्थ की समस्या है, उसने के चोरी बढ़ गई, तो कम से कम स्ट्रीट लाइट रहने से सड़क पे आते जाते लोगों को देखा जा सकता है। और एक समस्या और है, कहीं कहीं नाला बहुत पहले, नाला मेरे ख्याल से 2012-14 में बनी है, तो प्लेट बहुत नाला का डैमेज हो चुका है, उसकी रिपेयरिंग जरूरी है। ये कहीं जरूरी नहीं है जो नाला बने, हाँ कुछ ऐसा गली हो सकता है जहाँ नाला की आवश्यकता होगी, वो जब मैं इसके अंदर जाऊंगा उसके बाद इसकी जानकारी। लास्ट में क्या अपील करना चाहते हैं अपने जो भी आपके वोटर है जनता है? हम वोटर और जनता को यही अपील करना चाहते हैं, जो अभी तक जितने दिन से इलेक्शन हो रही है, पिछली बार 101 वोटर ने मुझे समर्थन दिया, इस बात के लिए सारे वोटर को धन्यवाद। और इस बार कोशिश कर रहे हैं जो वो 101 500 बन के आए, इससे मुझे खुशी होगी। और ये 500, अब 500 जनता मुझे वोट दे रही है। मेरे वार्ड में कुल 1157 वोटर लिस्ट के हिसाब से जनता है, और 1157 में वोटर लिस्ट मिसप्रिंट होने के बावजूद हम एवरेज लेते हैं जो 800 से 950 जनता होगी। और इस 950, ये नहीं है जो मुझे 500 जनता वोट दे रही है तो हम 950 जनता को लेके नहीं चलेंगे। मुझे अगर एक भी जनता वोट दे रही है तो हम सारी जनता को लेके चलेंगे। जी बहुत धन्यवाद। तो इनसे हमारी बात हुई है, और वार्ड नंबर 9 से जो है वो चुनाव ये लड़ रहे हैं पार्षद के लिए, जो वार्ड पार्षद होते हैं उसके लिए। हम लोग ऐसे ही नए नए कैंडिडेट से मिलेंगे और उन लोग का विज़न क्या है वो जानेंगे। क्या उन लोग क्या सोचकर वो लोग ये चुनाव मैदान में आ रहे हैं, क्या क्या उनका विज़न है, क्या क्या विकास करने का मन है उन लोगों का। ऐसे हम लोग मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।